Hi everyone, welcome to Sai Hype Learners. I am Randeep Kaushik from Team Sai Hype Learners. Today we will discuss about our new topic motion and its types. So let's start from the motion. As what we can understand from the motion, motion is basically is the movement or change in the position. Firstly, we will discuss about motion and then other terms like its types and other activities. So basically, we have start from the rest. What we understand from the rest, rest is basically the type in which we do not change our position. As from the definition, an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings with time. अब इट्स सराउंडिंग्स का मीनिंग क्या है हमारे पास? मान लो हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, अ गर्ल अ गर्ल एंड अ बॉय। अब जैसा कि हम पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ये दोनों एक जगह खड़े हुए हैं, मतलब इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, ना कोई मूवमेंट है ना कोई नो मूवमेंट। अब यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हमारे पास। बेसिकली हमारे पास मान लो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है तो डोंट माइंड इट। तो मान लो हमारे पास ये कोई कार है, ये विद रिस्पेक्ट टू ये हमारे पास क्या है? रोड। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, नो फोर्स, तो जिसके कारण क्या होगी? नो मूवमेंट। बेसिकली हम इसको एक्सेलेरेशन नहीं देंगे। तो वो क्या रीजन है? तो वो पोजिशन हमारी, वो बॉडी क्या होगी हमारे पास? रेस्ट में। तो ये था हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन रेस्ट की। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मोशन। अब मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब मान लो हमारे पास ये डायनासोर है, ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड में हमको वाइटिस फिल्म या फिर पेपर शो हो रहा है। तो जो पेपर है वो तो किस चीज में है? रेस्ट में है। और जो डायनासोर है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम, तो इसकी पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है। अब हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे बेसिक बेसिक डेफिनेशंस में, बेसिक बेसिक वर्ड्स में। तो मोशन हमारे पास क्या है? इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो हमने पीछे डायनासोर का एग्जांपल, डायनासोर के एग्जांपल से क्या किया था? शो किया था। अब इसके बाद हमारे पास आता है जो मोशन है, हम उसको दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन सी? सबसे पहले आती है हमारे पास डिस्टेंस और दूसरी आती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है? मान लो हम पॉइंट ए से पॉइंट पॉइंट ए से पॉइंट बी यहां से रन कर रहे हैं और पॉइंट बी की तरफ गए। तो हमारे पास क्या है? जो एक्चुअल लेंथ है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की, मिडिल डिस्टेंस है, जो मिड डिस्टेंस है, जो ये लेंथ है, मिडिल लेंथ है, तो उसको बोलते हैं हम
डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, मान लो मैं यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी पर गया, तो हम मैंने जो पाथ ट्रेवल किया यहां से लेके यहां तक, उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। अब बेसिकली दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहां से स्टार्ट की जर्नी, यहां पे पहुंचा मैं, उसके बाद पॉइंट सी पे गया मैं, ये बी था सी था, तो यहां से लेके यहां तक, अब ये थी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा कि ये हमने टोटल एक्चुअल लेंथ थी जो हमने हमारे पाथ में ट्रेवल की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब यहां से हम यहां से भी जा सकते थे, और ये कोई डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है कि हम पॉइंट ए से सी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर कैसे कवर करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ये रहा। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास कोई ग्राउंड है, हमारे पास कोई ग्राउंड है, तो उसमें क्या देखेंगे हम, अब इस ग्राउंड पे, अब मान लो ट्रैक ऐसे होता है, 90 मीटर, 110 मीटर, 110 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास, ये रनिंग ट्रैक है हमारे पास, तो यहां से हमने स्टार्ट किया, मैंने यहां से रनिंग करनी स्टार्ट की, पॉइंट ए ने यहां से रनिंग करनी स्टार्ट की, और यहाँ पर पॉइंट बी पर वो चला गया। अब ये हमारे पास 45 मीटर ही है, 45 मीटर ही है। ठीक है, और 110 मीटर ही है, तो टोटल 200 मीटर। अब 200 मीटर के ऊपर हम जा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 200 मीटर। अब यहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच। ठीक है, मान लो ये कोई डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हमारे पास क्या आई, 200 मीटर। ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या यही चीज लिख रखी है कि बेसिकली हम पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर ए पे जाते हैं, बी पे जाते हैं, सी पे जाते हैं, और सी से वापस ए पे आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम वापस पॉइंट ए पे आए, तो ये थी हमारे, मान लो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, पॉइंट ए से यहाँ तक टोटल 25 किलोमीटर है, पॉइंट ओ से हम सी तक गए 25 किलोमीटर, वापस से यहाँ पे आ गए ए तक। ठीक है, तो ये टोटल ए टू सी 20 किलोमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो कितनी होगी, 5 किलोमीटर, और डिस्टेंस हो गया हमारे पास 25 और 25 प्लस 45 किलोमीटर। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब दूसरा आता है हमारे पास कि जो हमारा मोशन है वो हमारे पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो पाथ हमारे पास बेसिकली तीन तरह का हो सकता है। सबसे पहले आता है हमारे पास सर्कुलेटरी मोशन। अब सर्कुलेटरी मोशन में क्या है कि हम किसी कोई भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल के फॉर्म में, या फिर हम एक सर्कल के फॉर्म में हमारा पाथ ट्रेवल कर रहे हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल है हमारे पास वॉच का, जो हमारे घर में वॉच लगी होती है, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो घड़ी की सुइयां है वो हर घंटे चेंज होती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, कैसे, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है, हम स्ट्रेट लाइन में अपने डिस्टेंस को कवर करते हैं, हम जो पार्ट ट्रेवल करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। हमने देखा है हमारे घर में लैडर होती है, ठीक है, या सीढ़ियां होती हैं, तो जो लैडर होती है वो स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, लीनियर मोशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ओसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें क्या होता है, हम एक जगह से स्टार्ट होते हैं, मान लो हम पॉइंट ए से स्टार्ट हुए, हमने फिर ऊपर वापस
अपनी पोजीशन पे आ गए, फिर वापस गए, फिर अपनी पोजीशन पे आ गए। मतलब उसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो पाथ, मतलब जहां से स्टार्ट हुई वापस उसी जगह पे आना, उसी पाथ के ऊपर आना स्ट्रेट लाइन में, वो होता है हमारे पास ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। सबसे बेसिक एग्जांपल है हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हम उनको प्ले करते हैं। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल है गिटार। हम जैसे ही गिटार को प्ले करेंगे तो उसकी जो वायर्स हैं वो क्या करेंगी, टू एंड फ्रो पाथ ओरिजिन क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशंस, और उसके बाद हमको क्या, वाइब्रेशन से क्या होगी, साउंड की क्रिएशन होगी, और हमको साउंड आएगी। जो भी हम बीट्स प्ले करते हैं वो हमको आउटकम में मिल जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली हमारे पास टू टू टाइप्स ऑफ मोशन है। सबसे पहले आता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे बेसिक क्या है, यूनिफॉर्म मतलब जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, या फिर जो कोई भी हम काम कर रहे हैं वो एक साइमल्टेनियस, मतलब बिल्कुल एक ही लय में उस काम को पूरा करे। मान लो मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैंने कोई 400 मीटर दौड़ना, मैंने 400 मीटर रन करना। अब मैंने इस राउंड को 1 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब एक राउंड को मैं 1 मिनट में कंप्लीट करूंगा, और मैंने करने हैं 6 राउंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 2400 मीटर। तो 1 मिनट में मैं 400 मीटर पूरा कर रहा हूँ, फिर अगला 400 मीटर फिर से 1 मिनट में कर रहा हूँ। ऐसे ही 6 राउंड में एक एक मिनट में पूरे कर रहा हूँ। तो टोटल मेरे पास कितना टाइम लगा, मुझे 6 मिनट लगा। 2400 मीटर डिस्टेंस करने में 6 मिनट लगे, ठीक है। तो 6 मिनट, तो इसमें क्या है कि मैं हर 1 मिनट में 400 मीटर को कवर कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें क्या होता है हमारे पास, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये हमारे पास बेसिक सा ग्राफ है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, डिस्टेंस और टाइम का हमने क्या ले रखा है, रिलेशन ले रखा है। क्या करते हैं हम, मान लो पॉइंट ओ से स्टार्ट हुए, फिर मैं 20 किलोमीटर गया, ठीक है, 10 मिनट में, फिर अगले 20 किलोमीटर गया 20 मिनट में, फिर अगले 60 मीटर गया 30 मिनट में। टोटल हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम कि 10 मिनट में मैं 20 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर अगले 40 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर अगले 10 में हम 60 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 20 मीटर ही है, ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना है, 10 मिनट। ये था हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। अब दूसरा आता है हमारे पास, अब दूसरा आता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि हम, हमारी स्पीड हर बार चेंज हो रही है, सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। हम जो सेम डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर रहे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लो मैं यहां से दिल्ली जा रहा हूँ, चंडीगढ़ से दिल्ली, चंडीगढ़ टू दिल्ली जा रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 300 किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने पहले के 100 किलोमीटर कवर किए 100 मिनट्स में, ठीक है। नेक्स्ट 100 किलोमीटर कवर किए मैंने 120 मिनट्स में, और नेक्स्ट 100 किलोमीटर कवर किए मैंने 180 मिनट्स में, ठीक है। तो टोटल टाइम मुझे क्या लगा, 180, 120, 300 मिनट, 400 मिनट्स लगे, ठीक है। मतलब 6 आवर 40 मिनट्स। लेकिन डिस्टेंस तो मैंने इक्वल कवर नहीं की ना, ठीक है, हमारा टाइम चेंज हो रहा है। अब मान लो ये तो है हमारे पास कि हमने स्पीड को चेंज किया। अब दूसरा आता है हमारे पास कि हम जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे 80 किलोमीटर है, यहाँ पे 100 किलोमीटर, और यहाँ पे 120 किलोमीटर है, लेकिन टाइम मुझे लग रहा है 100 मिनट, 120 मिनट और 180 मिनट्स। तो हम डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो हमारे पास बेसिकली क्या, अब नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं हम। हम्म,
हमारे पास कोई बस है। हमारे पास कोई बस है। अब मान लो हमको मुंबई टू गोवा जाना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 400 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर अप्रोक्स। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। दूसरे घंटे में हम 120 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। और थर्ड आवर में हम 160 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा हमारे पास कि हमारा जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम हमारे पास कितना है, 1 आवर। जो गैप है हमारे पास, जो इंटरवल है वो 1 आवर ही है। तो 3 घंटे में हमने कितना कवर किया? 380 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हमारे पास 100, 120 और 160, तो ये इंटरवल हमारे पास सेम है और डिस्टेंस हमारी अनइक्वल है। तो इसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद आती है हमारे पास टर्म्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो स्पीड हमारे पास क्या है? डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। मतलब हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, 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 मतलब हमारी डायरेक्शन का पता नहीं है। ठीक है, मान लो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से लेके 10, 10, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 50 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम लगा मुझे 1 घंटा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, और टोटल लगे 5 घंटे। ठीक है, तो मेरी स्पीड कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये था हमारे पास स्पीड, जिसमें हमको डायरेक्शन का नहीं पता होता, उसको बोलते हैं हम स्पीड। अब ये क्या होता है हमारे पास? रेशो होता है डिस्टेंस और टाइम का, जिसमें हमको डिस्टेंस कवर करते हैं। अब हमारे पास दो क्वांटिटी होती हैं, उनको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। इनमें दो टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्केलर, और दूसरा आता है हमारे पास वेक्टर। अब वेक्टर में हमारे पास क्या होता है? स्केलर में सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? हमको डायरेक्शन नहीं होती, हमारे पास नो डायरेक्शन, कि हमको डायरेक्शन का पता ही नहीं है कौन सी डायरेक्शन में हमको जाना, लेकिन हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड होता है, कि हमारे पास डिस्टेंस है टोटल, कि हम कितना रास्ता हमने कवर किया है। और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब जो हमने डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास दो तरीके। अब नॉर्मल सा, अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ नहीं आई, अब मान लो कोई इंसान है, कोई ह्यूमन है। तो सबसे पहले क्या है कि हम उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी डाइट भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आता है कि हम कलर देख सकते हैं उसका, कि ब्राउन, मतलब ऐसा पता लग जाएगा कि हमको ब्लैक है, ब्राउन है, या फिर बिल्कुल गोरा है। ठीक है, तो कलर हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं पता कर सकते कि कितने परसेंट गोरा है वो, उसकी परसेंटेज क्या है कलर टोन की। ठीक है, लव को मेजर कर सकते हैं हम? नहीं। और हेट नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज, और ये थी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। बेसिक एग्जांपल में, बेसिक टर्म्स में समझे तो हम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास इसकी यूनिट्स। अब हमको पता है, हम डिस्टेंस कवर करते हैं मीटर में मेजर करते हैं, या फिर किलोमीटर में। हमने देखा है कि मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 300 किलोमीटर है, तो किलोमीटर क्या है? वो जितनी भी डिस्टेंस है उसकी यूनिट्स हैं। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? मीटर। तो हम उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को हम मेजर करते हैं आवर, मिनट और सेकंड में। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की क्या थी? मीटर, और टाइम की क्या थी? सेकंड। तो हमारे पास
क्या आ गई, मीटर पर सेकंड यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में हमारे पास क्या आता है कि इसमें हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन भी, कि हमको एक डायरेक्शन दे दी, हमको एक डायरेक्शन दे दी गई है जिसकी जिसकी ओर हमने चलना है या कवर अपनी डिस्टेंस को कवर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन, कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया गया है और टाइम है। तो ये होती तो एक तरह से स्पीड ही है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या मिल गया कि स्पीड को हमने डायरेक्शन दे दी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट्स भी सेम रहेंगी, मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। लेकिन अब हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास वहां क्या थी, डिस्टेंस थी, डिस्टेंस थी। मान लो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, मैं यहां से चला और यहां पे जाके अब मेरी डेस्टिनेशन कंप्लीट हो गई। तो ये क्या आ गई मेरी, डिस्प्लेसमेंट, कि मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होती है कि वो एक्चुअल लेंथ पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। ठीक है, डिफरेंस समझ आया। अब इसके अगली टर्म आती है हमारे पास, एक्सेलरेशन। अब हमको पता है कि हमने स्पीड में चेंज किया तो हमको क्या मिल गया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कोई बॉल ले ली, क्या ले ली, बॉल। ठीक है, तो मैंने इसको हवा में फेंक दिया, एयर में क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। अब हमको पता है कि एक पॉइंट पे जाके ये वापस नीचे आना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारी सबसे पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहां से क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, कि लगातार क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। अब ये क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट वेलोसिटी, कि वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से वापस ऊपर से क्या आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, अब क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है हमारी नेगेटिव होती है, और जब अपवर्ड डायरेक्शन में होती है वहां पे क्या होती है, हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर वो नेगेटिव में उसको तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या है हमारे पास, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। इसको क्या बोल सकते हैं हम, कि हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब डेरिवेटिव आप पढ़ोगे 11th क्लास में। ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स को। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि हमने फाइनल वेलोसिटी कवर की, हम एक डिस्टेंस पे गए इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पे। ठीक है, तो हमने जो भी चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये था हमारे आज के कुछ टॉपिक, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कोई एग्जांपल लेते हैं हम, कि कोई पर्सन है कि वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है 16 मीटर 4 सेकंड में, और 16 मीटर इन 2 सेकंड में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, कि हमने निकालना है यहाँ पे एवरेज स्पीड। ठीक है, तो टोटल अब हमारे पास क्या एवरेज स्पीड का होगा, टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 16 प्लस 16 अपॉन में 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, ठीक है, तो 32/6 सेकेंड, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड क्या है हमारे पास, यूनिट्स है, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और हमारे पास जो कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बेस्ड और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, साई हाइप लर्नर्स यूट्यूब चैनल तो क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट, हैव अ गुड डे।